ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जो जंगल में रहता है, जानवरों का शिकार करता है और उनकी स्किन जाके शहर में बेच देता है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मूवी शुरू होती है जहां हम मार्टिन को देखते हैं जो बर्फानी पहाड़ों में रहता है और सर्दियां आने से पहले ही यहाँ के लोग यहाँ से किसी दूसरे इलाके में चले गए थे। तो मार्टिन सर्दियों में काफी सारे जानवरों को मारकर उनकी स्किन इकट्ठी करता है और उसे बेचने के लिए वो शहर जाता है, क्योंकि स्किन बेचकर ही जो पैसे मिलते थे उसी से मार्टिन का घर चलता था। तो मार्टिन शहर जाकर बार ओनर को ये सारी स्किन बेच देता है और ये बार ओनर मार्टिन का दोस्त होता है जो मार्टिन से कहता है तुम अपनी तन्हाई दूर करने के लिए किसी लड़की से शादी कर लो। तो मार्टिन कहता है जिस तरह की मेरी लाइफ है बर्फानी पहाड़ों में रहना, तो कोई लड़की मेरे साथ रहने को तैयार नहीं होगी। और इसके बाद मार्टिन एक लड़की घर पर जाता है और उसे थोड़े से पैसे देकर अपनी रेलगाड़ी चला देता है। इस लड़की का नाम पास्कोला है और मार्टिन जब भी शहर आता है तो अपनी रेलगाड़ी इस लड़की पर चढ़ा के वापस जाता था और इन दोनों का बस इसी तरह का रिलेशन था। और फिर मार्टिन पहाड़ों में चला जाता है, वहाँ काम करते हुए बार ओनर की बात को सोचने लगता है और फिर वो वापस शहर जाता है और पास्कोला जिस पर वो अपनी रेलगाड़ी चढ़ाता था उसके डैड से मिलता है। तो पास्कोला का डैड उसे कहता है कि मुझे कुछ पैसे और वुल्फ की स्किन चाहिए। तो मार्टिन मान जाता है और फिर पास्कोला को लेकर वो वापस पहाड़ों में आ जाता है और पास्कोला मार्टिन की काम में हेल्प करती है और रात को दोनों रोज टपाटप करते हैं, रेलगाड़ी चढ़ाते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। और ऐसे ही फिर टाइम गुजर जाता है और कुछ टाइम के बाद पास्कोला मार्टिन को बताती है कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर मार्टिन काफी खुश होता है और होने वाले बच्चे के लिए पालना बना लेता है। तो एक दिन मार्टिन वुल्फ का शिकार करके घर लौटता है तो वो पास्कोला को जमीन पर गिरा हुआ पाता है, क्योंकि पास्कोला काफी बीमार रहने लगी थी और एक दिन वो अपने बच्चे को जन्म देते हुए तकलीफ को बर्दाश्त न करते हुए वहीं पर मर जाती है और बदकिस्मती से मार्टिन का बच्चा भी मर जाता है। ये देखकर मार्टिन को काफी बुरा लगता है और उसने जो पालना बनाया था उसे भी तोड़ देता है। उसके बाद वो पास्कोला की लाश को लेकर उसके डैड के पास जाता है और उससे कहता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कि पास्कोला तो शादी से पहले ही बीमार थी और वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। तो पास्कोला का डैड रोते हुए कहता है कि अगर उसके पहले ही डिलीवरी हो जाती तो मेरी बदनामी हो जाती, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया जब मैंने पास्कोला की शादी तुमसे करवाई। तो मार्टिन कहता अच्छा ठीक है, फिर मैंने जो पैसे दिए थे वो मुझे वापस दो, पर इसके पास तो पैसे होते ही नहीं है। तो मार्टिन कहता है मैं कुछ टाइम बाद आऊंगा पैसे लेने, और फिर वो वापस चला जाता है और जाकर वापस अपने काम पर लग जाता है। और जब पैसे लेने का टाइम आता है तो वापस पास्कोला के डैड के पास जाता है। तो वो कहता है पैसे तो मेरे पास नहीं है, अगर तुम चाहो तो मेरी दूसरी बेटी को अपने साथ ले जाओ। तो इस बार मार्टिन इस लड़की को अच्छे से चेक करता है कि कहीं ये बीमार तो नहीं है, तो वो उसको ठीक लगती है और मार्टिन उसको अपने साथ ले जाता है। और इस लड़की का नाम अडेला है और ये भी जाकर मार्टिन की काम में हेल्प करती है और रात को दोनों ट्रैक्टर भी खूब अच्छे से चलाते हैं। तो टाइम ऐसे ही गुजरने लगता है और एक दिन मार्टिन को शहर जाना होता है। तो अडेला मार्टिन से कहती है कि तुम मेरी मदर और डैड को बता देना कि मैं ठीक हूँ, वो परेशान ना हो। तो जब मार्टिन शहर चला जाता है तो रात को अडेला को काफी डर लगता है, क्योंकि वो इस सुनसान इलाके में बिल्कुल अकेली थी। तो वो घर के बाद सुबह उठ के बनी हुई 2 कब्रें देखती है जो उसकी बहन की और उसके भांजे की थी। अडेला को उसके बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं था, तो ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है। तो जब मार्टिन शहर से वापस आता है तो अडेला उससे उस बच्चे के बारे में पूछती है। तो मार्टिन बताता है तुम्हारे डैड ने उसे धोखे से मेरे पास भेजा था, वो पहले से ही बीमार भी थी और प्रेग्नेंट भी थी, तो इसीलिए कुछ ही दिनों में उसकी डेथ भी हो गई। लेकिन ये सुनकर अडेला को यकीन नहीं आता। वो सोचती है कि मार्टिन ने ही जरूर कुछ ना कुछ गलत किया होगा जिससे पास्कोला और उसका बच्चा दोनों ही चल बसे। और फिर वो मार्टिन से नफरत करने लगती है और कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और मार्टिन को जब पता चलता है तो वो वापस से बच्चे के लिए पालना बनाता है। तो अब अडेला मार्टिन के साथ रहना नहीं चाहती थी, वो एक जहरीले पौधे की पत्तियां चाय में मिलाकर मार्टिन को पिलाने लगती है, जिसको पीकर आहिस्ता आहिस्ता मार्टिन भी वीक होने लगता है। तो एक दिन जब वो शिकार करने जाते हैं तो अडेला भी मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है। तो मार्टिन ने हर जगह वुल्फ को ट्रैप के लिए ट्रैप लगा रखे थे, तो अडेला का पाँव भी उसी में फंस जाता है। तो शाम को जब मार्टिन घर आता है तो उसे अडेला नहीं मिलती, तो वो उसे ढूंढने लगता है। तो एक जगह पर वो उसे बेहोश मिलती है, उसे वो घर लाता है और अब वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगता है। लेकिन मार्टिन समझ गया था कि अडेला अब मेरे साथ रहना नहीं चाहती। तो फिर एक दिन मार्टिन उसे कहता है सर्दी आने वाली है, अगर तुम अपने घर जाना चाहो तो जा सकती हो।
तो अगले दिन वो उठता है तो अडेला वहाँ नहीं होती, वो जा चुकी होती और फिर वो अपने लिए चाय बनाने लगता है। तो चाय की पत्ती देकर वो समझने लगता है कि इसने मुझे जहरीले पौधे की पत्तियां पिलाई हैं, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी काफी बीमार हो चुका था। और फिर वो अपनी पाली गई बकरियों को भी आजाद कर देता है। और फिर इन्हीं सर्दियों में मार्टिन की भी डेथ हो जाती है। असल में मार्टिन को प्यार जताना नहीं आता था, तो अडेला ने उसे गलत समझकर मार्टिन को ही मार दिया। तो इसी तरह इस मूवी का यहाँ पर दी एंड हो जाता है। और भी मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विजिट करें।